बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर से पुराने दिन और वही पुराने दिन लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर कभी ट्रैक्टर और बाइक की आवाज सुनाई देती थी, वहीं पर आज बैलों की घंटियां गूंज उठ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खाड़ी देशों में जारी तनाव के बीच बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम और ऐसे में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। लोगों के जेब पर यह भारी मार कर रही है। तो गांव के लोगों ने एक नया रास्ता अपनाया है। असल में ये नया रास्ता नहीं बल्कि ये पुराना ही विकल्प है, जो कि दोबारा से लौटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी दिनों से विलुप्त हो चुका था। अब ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत की है, निजामत पंचायत की है, जहां पर किसान ट्रैक्टर की जगह पर बैलगाड़ी से खेती करते हुए नजर आ रहे हैं और मकई ले जा रहे हैं, खेतों से मकई लेकर के जा रहे हैं। और पहले यही काम ट्रैक्टर से हुआ करता था, लेकिन बढ़ते हुए खर्च और ईंधन की कमी ने ग्रामीणों को एक बार फिर से पारंपरिक साधनों की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि देश में अभी भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी बैलगाड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन वो जगह जहां पर ट्रैक्टर लोग स्विच कर चुके हैं और दोबारा से अगर बैलगाड़ी में आते हैं तो ये एक बड़ी बात होती है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बैलगाड़ी से खर्च कम पड़ता है और खेती किसानों के छोटे मोटे काम आसानी से किसानी के काम इसमें हो जाते हैं, और यही वजह है कि गांव में एक बार फिर से बैलगाड़ी नजर आ रही है। अब आप सुनते चलिए कि वहां के किसानों ने क्या कहा, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहेंगे सर, कहाँ जा रहे हैं बैलगाड़ी से, क्या कहेंगे? हम जा रहे हैं मक्का काटे हैं, वही मक्का ला देंगे। पहले ट्रैक्टर से लाते थे, अब बैलगाड़ी से मन है बैलगाड़ी से चलावे। क्या क्या काहे बैलगाड़ी से जा रहे हैं? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो कहाँ सब ट्रैक्टर में भरा देंगे चलावेंगे। अच्छा, महंगाई का असर पड़ रहा है? महंगाई का असर पड़ेगा नहीं तो मोदी जी कहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए। हाँ, तो क्या उसका असर आप लोग के ऊपर पड़ रहा है? पड़ रहा है नहीं तो। हाँ, इसको कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं, क्या उनकी बातों कैसे फॉलो कर रहे हैं? पहले से हम सब कुछ काम करते हैं, आप हाँ, खत्म कर दिए ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर लगा दिए, घर पर लगा दिए ट्रैक्टर। किस्ती कहाँ से उसको पड़ाएंगे, कहाँ से हम तेल भराएंगे? फिलेंसर खींच के ले जाएगा। कहाँ भी जा रहे हैं? अभी मक्का काटे हैं, चौड़े मक्का लादने के लिए जाते हैं। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि गांव के युवाओं में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। जो युवा पहले छोटे छोटे कामों के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे और ये सोचते थे कि गाड़ी के बिना अगर हम पैदल चल के जाते हैं या फिर हम किसी और साधन से जाते हैं तो बहुत वक्त लग जाएगा। अब ऐसे में कई जगहों पर बैलगाड़ी का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो विकल्प है, लोग उसको भी चुनते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि बदलते हुए हालात में लोग अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में इसका यही कारण देखने को मिल रहा है। पुराने संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये इसका एक गवाह पेश कर रहा है। आपको हम और कुछ लोगों की बात सुनाते हैं कि उन लोगों ने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। बताएंगे कहाँ घूम रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी से? हम लोग सर पहले आते थे अपने घर से पार्क घूमने के लिए बाइक से, लेकिन जब से मोदी जी बोले डीजल पेट्रोल बचाइए, तो हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तब से ज्यादातर प्रयास करते हैं कि बैलगाड़ी से जाए जहाँ जाना है तहाँ, लग पास में। अच्छा, हम लोग पेट्रोल का पूरा ख्याल रख रहे हैं, बचा रहे हैं। पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया, उसका भी असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, पूरा पैकेट ढीला हो जाता है। पेट्रोल लेते लेते मन करता है बाइक बेच के बैलगाड़ी ले ले हम लोग भी। अच्छा, बैलगाड़ी पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लग रहा है जैसे 1947 में घूम रहे हैं। मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपको? हमको लग रहा है कि पुराना जमाना वापस आ रहा है। हाँ। तो क्या संदेश देंगे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम, पेट्रोल डीजल बचाए, टम से घूमे, बैलगाड़ी से घूमे, साइकिल से पेट्रोल बचाए, साइकिल से घूमे, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले, डीजल पेट्रोल लेना छोड़ दे। लोग बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, तो फिर काम कैसे चलेगा? डीजल पेट्रोल नहीं लीजिएगा तो फिर काम नहीं। सरकार ही बोला डीजल पेट्रोल बताइए, तो कैसे बैलगाड़ी से काम चलेगा? हाँ जी। बदलते हुए हालात के बीच समस्तीपुर के गांव की ये तस्वीर अब सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं बनी हुई है, बल्कि महंगाई और बढ़ते हुए खर्च के बीच लोग एक बार फिर से पुराने तरीकों को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो ये पुराने संसाधन जब लौट आते हैं तो सोचने को लोगों को मजबूर कर देते हैं कि क्या जिस तरह से गाड़ी से ईंधन के प्रयोग से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, क्या एक बार फिर से वो सब कुछ थमता हुआ नजर आएगा? हालांकि दुनिया में बहुत ज्यादा अफरा तफरी जरूर मच रही है, लेकिन क्या यही अफरा तफरी कुछ ऐसी चीजों को शांत करती जाएगी जिसको सरकार और लोग काफी दिनों से शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि प्रदूषण की मार? खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।